बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को दरख्शा हिस्सा दोम यानी क्लास 10th का पूरा जो है चैप्टर इस वीडियो में समझाऊंगा। इसमें जो है पूरे जो है चैप्टर को बिल्कुल मुख्तसरन बता दिया गया है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। यानी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, इसे मास्टर नोट्स भी कह सकते हैं या एग्जाम के लिए छू मंतर भी मान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना जो है ताखीर मैं जो है चैप्टर को शुरू करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चूँकि इम्तहान में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, दोस्तों को शेयर कर देंगे तो इंशाअल्लाह वो भी जो है इससे फ़ायदा हासिल कर लेंगे और वो भी जो है इम्तहान में इससे जो है कामयाबी की राह पर चल पड़ेंगे। दोस्तों, तो मैं चलिए शुरू करता हूं। आपको पहले मैं ये बता दूं कि ये मैंने जो नंबर लिखा है ये चैप्टर नंबर है, ठीक है ना। ये इस लाइन में जो है आपको चैप्टर नंबर मिलेगा और इसमें चैप्टर लिखने वाले ये जो नाम जो है इस चैप्टर लिखने वाले का नाम है। उसके बाद मज़ामीन है, तो इसमें जो है आपके चैप्टर का क्या नाम है वो है। उसके बाद जो है चैप्टर लिखने वाले की पैदाइश कब हुई यानी उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें वो मिलेगा। उसके बाद जो है वो कब जो है मरे, कब उनकी मृत्यु हुई यानी वफात पाए, वो जो है इस चैप्टर इस जो है आपको लाइन में मिलेगा। उसके बाद जो है इसने जो है कौन कौन से तसानीफ किए यानी किन किन जो है मज़ामीन का ये लेखक है, किन किन मज़ामीनों को इन्होंने लिखा है उसको जो है इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद जो है इनका जो है मुख्तसर नाम क्या है, इनका तखल्लुस क्या है, पूरा नाम क्या है तो इधर बताएंगे यहाँ, और मुख्तसर नाम जो है तखल्लुस में बताएंगे। फिर जो है इस चैप्टर में क्या किरदार है, अगर किरदार कोई होगा उस चैप्टर में तो इस लाइन में जो है आपको बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, लिहाजा मैं जो है अब अपने चैप्टर का जो है बिल्कुल जो है शुरू कर देता हूं। तो आइए मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 शुरू करता हूं। आप देख रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। नंबर जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के लिखने वाले शबनम कमाली है। कौन है? शबनम कमाली। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रेजा है। क्या है? मुस्तफ़ा रेजा है। इन्होंने जो मज़ामीन लिखा उसका नाम हम्द है। इन्होंने क्या लिखा? हम्द लिखा, जिसका नाम है खुदाए अज़्ज़ा व जल, ठीक है। इनकी पैदाइश यानी शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई और इनका इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं आपको 2004 भी मिलेगा, तो अगर 6 ना हो तब 4 लगाएंगे, अगर 6 रहा तो फिर 4 को नहीं लगाएंगे। इनकी तसानीफ है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सहबाए अकीदत। ये इनकी जो है 5 तसानीफ है जो काफ़ी मशहूर है। इनके अलावा भी बहुत सारा तसानीफ है, लेकिन जो है आपके जो है मैट्रिक में इसी 5 के बारे में पूछता है। फिर जो है इनका तखल्लुस जो है शबनम है। क्या है? तखल्लुस शबनम है। तो आइए फिर मैं दूसरे चैप्टर की तरफ चलता हूँ। दूसरा चैप्टर का नाम है आपका भाभी जान, ठीक है। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? भाभी जान। ये है आपका दूसरा चैप्टर। ये यहाँ से जो है आपका अफसाना शुरू होता है। क्या शुरू होता है? अफसाना, ठीक है। ये भाभी जान अफसाना के लिखने वाले का नाम सुहैल अजीमाबादी है, ठीक है। इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। भाभी जान इनका इस चैप्टर का नाम है जो आपके किताब में निसाब में यानी सिलेबस में शामिल है। इनकी पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ 1911 ईस्वी पटना में है। उसके बाद जो है 1980 में ये इंतकाल कर गए यानी इस दुनिया से चले गए। इनका पहला अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे है जो 1938 में छपा यानी शाये हुआ। उसके बाद एलाव, आदमी के रूप, एक नाविल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। इनका जो है मुख्तसर नाम सुहैल है यानी तखल्लुस जो है सुहैल करते हैं। आप इस कहानी को पूरे पढ़े होंगे तो उसमें जो है पूरा रुकैया भाभी का किरदार मिलता है। रुकैया भाभी एक होती है, उनके एक देवर होते हैं जिनका नाम होता है अख्तर। उसके बाद जो है रुकैया भाभी जिस पर
खर्च करती है, उस लड़की का नाम होता है शम्मी। ये 3 किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, लिहाजा जो है आप इसे जरूर याद कर लेंगे। अगर आपने इस जो है नोट्स से या इस वीडियो से पूरे तौर पर याद कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर आपका है सैयद मोहम्मद मोहसिन का। सैयद मोहम्मद मोहसिन का तीसरा चैप्टर है, जिसमें जो है फिरार इनका जो है अफसाना है, जो आपके जो है चैप्टर में शामिल है, यानी आपकी किताब में निसाब में शामिल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। ये जो है 1910 ईस्वी में पैदा हुए पटना में। कहाँ पैदा हुए? पटना में। और इंतकाल 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अफसानवी मजमुआ इनका है अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये। उसके बाद शेरी मजमुआ जख्म के फूल है। ये शेरी मजमुआ हो गया, जख्म के फूल। उसके बाद इनमें भी किरदार है, महमूद होते हैं और महमूद के अहलिया का नाम जुबैदा होता है, और महमूद के एक दोस्त होते हैं जिनका नाम अजीम होता है। उसके बाद जो है मैं तो चौथे चैप्टर की तरफ जो है चलता हूं। तो चौथा चैप्टर है कमर जहां का। कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। क्या नाम है? सैयद अताउल हक। इनके जो है मजमून का नाम यानी इनके चैप्टर का नाम है कटी हुई शाख। चौथा चैप्टर है आपका कटी हुई शाख। इनकी पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में, कंफर्म नहीं है कि 51 ही है या 52 है। ये दोनों जो है आपकी किताब में भी लिखा गया है, इसलिए मैंने भी वही लिखा है। उसके बाद जो है कहाँ इंतकाल हुए, कहाँ पैदा हुए? तो समस्तीपुर। कहाँ पैदा हुए? समस्तीपुर जो है पैदा हुए थे। पहला अफसाना इनका जो है जुनूने वफा है। उसके बाद सुबह नौ चारागर जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद अजनबी चेहरे जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद जो है यादे नगर है, जो अभी जेरे अशात है, यानी जो है यह अफसाना अभी छपा नहीं है। इनकी एक तनकीदी किताब भी है, ठीक है ना। इनकी एक तनकीदी किताब है जिसका नाम है हर्फ आगही, ठीक है। यह आपका जो है चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल छू मंतर की तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए आप जो है जरूर इसे याद कर लेंगे। ये बिल्कुल जो है शॉर्ट नोट्स है और बिल्कुल जो अहम चीजें हैं, जो बिल्कुल जो है एग्जाम में पूछता है, उसी को जो है इसमें कंप्लीट कराया गया है। आपका 5वां चैप्टर अब है, 5वां चैप्टर निगार अजीम का। इनका जो है असल नाम मलिक महर है। इनके चैप्टर का नाम है आशियाना, ठीक है। आशियाना का मतलब होता है घोंसला। उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो पूरे जो है आप उसकी कहानी को जानते ही होंगे। इनका पहला अफसाना है अक्स, उसके बाद गहन, उसके बाद सफरनामा इनका है गर्द आवारगी, ठीक है। अब जो है हम छठे चैप्टर की तरफ चलते हैं। छठा चैप्टर जो है मजमून। अब यहाँ से जो है आपका अफसाना भी खत्म हो गया, अब शुरू होता है मजमून। क्या शुरू होता है? मजमून। यहाँ लिखा हुआ है मजमून, ठीक है। मजमून, पहला मजमून जो है आपके निसाब में किनका है? सर सैयद अहमद खान का। किनका? सर सैयद अहमद खान का है। ये बहुत ही मशहूर शख्स है। इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बुनियाद रखा, जो आज पूरे मुल्क में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो है बच्चे वहाँ एडमिशन लेने के लिए, दाखिला के लिए बहुत जो है जोश में रहते हैं, और उनका एक शौक होता है कि हमारा भी दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए। लिहाजा उसी के ये बानी थे। तो सर सैयद अहमद खान का एक मजमून जो आपके निसाब में शामिल है, उसका नाम है रेया। क्या नाम है? रेया। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी है, और वालिदा का नाम यानी माँ का नाम अजीजुन्निसा बेगम है। सर सैयद अहमद खान 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए और 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में इंतकाल किए। इनका जो है तहजीबुल अखलाक एक रिसाला है, असारुस सनादीद है, असबाब बगावत हिंद है, खुतबात अहमदिया है, उम्मीद की खुशी है। आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल के नाम से कॉलेज था जो 1920 ईस्वी में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा पाया। अब जो है हम चलते हैं 7वें चैप्टर की तरफ। आप खूब जो है जहन लगा के अपने जो है दिमाग में इसे
नोट करते चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। आप तो पूरा चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे, हम जो है सिर्फ आपका चैप्टर ऐसे पढ़ा दे रहा हूं कि पूरा चैप्टर जो है सामने झलकने लगे। अब जो मैं 7वें चैप्टर की शुरुआत करता हूं। 7वां चैप्टर है भीमराव अंबेडकर, जो आप जानते हैं कि आपके आइन के कौन है, आइन का बुनियादगार, आइन लिखने वाले यही है, यानी संविधान लिखने वाले यही है, भीमराव अंबेडकर। इसी के नाम से आपका चैप्टर भी है। इनके वालिद का नाम है रामजी मालूजी सिकपाल और वालिदा का नाम है भीमबाई। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी को कोमियो सेंट्रल में हुई। मुंबई, कोमियो सेंट्रल मुंबई है, वहां पर ये पैदा हुए। ये जो है 1956 को दिल्ली में इंतकाल कर गए, यानी इनकी मृत्यु भी हो गई। ये मेहार जाति से ताल्लुक रखते थे। 1908 में मैट्रिक किया, 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज से बीए किया। बाद में ये बौद्ध मजहब कबूल कर लिए। क्या कर लिए? बौद्ध मजहब कबूल कर लिए। अब फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, तो भाई इसमें बहुत मेहनत लगा है ताकि आपका जो है इम्तहान बहुत ही आसानी के साथ गुजर जाए। तो 8वां चैप्टर मैं शुरू करता हूँ। चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दूं, ताकि आपके पास टाइम है नहीं और आप जो है इसे जल्दी जल्दी जो है नशी कर लें, ताकि इम्तहान में जो है आला नंबरात से आपको कामयाबी मिल सके। 8वां चैप्टर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का। इनके वालिद का नाम है अब्दुल रऊफ। मज़ामीन जो है अदब की पहचान है, यानी इनका जो मजमून है जो आपके निसाब में शामिल है, उसका नाम है अदब की पहचान। ये 1934 ईस्वी औरंगाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? औरंगाबाद में। औरंगाबाद यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है 2006 ईस्वी को पटना में ये इंतकाल कर गए। इनके जो है तसानीफ ज्यादा एतदाल है, नुक्ता नज़र है, म्यार इक़दार है, तश्कील जदीद है, इकबाल और आलमी अदब है। 9वां चैप्टर है, आपके सामने दिख रहा है। 9वां चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा नगारी। क्या नाम है? उर्दू ड्रामा नगारी। ये किनका लिखा हुआ है? लुत्फुर रहमान का। किनका लिखा हुआ है? लुत्फुर रहमान का। और इनके वालिद का नाम है अब्दुल गफूर। क्या नाम है? अब्दुल गफूर। और चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा नगारी। इनकी पैदाइश 1941 ईस्वी छपरा में हुई। किनकी पैदाइश? लुत्फुर रहमान की। इनके जो है तसानीफ ताजगी बरगो नवा, उसके बाद बोसेनम, ये गजल है। बोसेनम क्या है? ये गजल है। उसके बाद सनम आशना, ये जो है नज़म का मजमुआ है, ठीक है ना। यानी बिल्कुल जो है इसमें बहुत सारे नज़में हैं, यानी ये समझ लीजिए कि ये इनकी किताब है। इनके वालिदा का नाम था बीबी आमना, ठीक है। आपका 9वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 10वें चैप्टर की तरफ। 10वां चैप्टर अब यहाँ से शुरू होता है नाविल, ठीक है ना। यहाँ से क्या शुरू होता है? नाविल। नाविल आप ये जान लें कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही जो है नाविल की बुनियाद रखा। सबसे पहले नाविल इन्होंने ही लिखा अपने बेटियों के लिए, अपने बेटियों की पढ़ाई के लिए। इनका नाविल जो है फहमीदा और हमीदा, जो आपके बुक में है, आपके बुक के निसाब में यानी सिलेबस में शामिल है। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली खान है। चैप्टर का नाम फहमीदा और हमीदा है। 1836 ईस्वी को बिजनौर यूपी में ये जो है पैदा हुए और 1910 को इंतकाल कर गए। यहाँ पर तीर का नुक्ता लगा लीजिएगा दूगो। मिरातुल उरूस 1869 ईस्वी में इन्होंने लिखा, जो सबसे पहला नाविल मिरातुल उरूस है। इससे पहले किसी ने कोई नाविल नहीं लिखा, क्योंकि बुनियादगार ही है डिप्टी नज़ीर नाविल के, तो सबसे पहले नाविल इनके कहा है मिरातुल उरूस 1869 ईस्वी को। उसके बाद जो है बनातुल नास 1872 ईस्वी को। उसके बाद तौबतुन नुसूह 1877, फसाने मुब्तला 1875, इब्नुल वक्त 1888, अय्यामा 1891, रोया सादिका 1894। इन्होंने इतने जो है नाविल लिखा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपका आ रहा है मकतूब निगारी। नाविल एक ही है इसमें,
उसके बाद अब शुरू हो गया मकतूब नगारी। मकतूब नगारी में नाम आता है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। अब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब को जानते होंगे, ये बहुत बड़े शायर थे। तकरीबन हिंदुस्तान के सभी लोग इनसे वाकफियत रखते हैं। मिर्जा गालिब का नाम सुनते ही और समझ जाते हैं कि वो बहुत बड़े शायर थे। ठीक है, इनके वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्लाह बेग। इनका पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां। ठीक है, इनका जो चैप्टर मकतूब नगारी का जो चैप्टर है उसका नाम है सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम। इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी को 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। ठीक है, और इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में। इनका जो है एक कहावत है, मेरा भाई मेरा हाल क्या पूछते हो, जिंदा हूं मगर मुर्दा के मानिंद, और छोड़ दिया हूं चूंकि शॉर्ट करना है हमको। आप आगे इतना इतना जब लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाइएगा कि ये मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। मैंने मुरासला को मुकलमा बना दिया, ये गालिब ने ही कहा था। उसके बाद इनके तसानीफ है उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, कादिरनामा, निकाते गालिब, उसके बाद विष्णु, पंज आहंग, महर नीम रोज। अब देखिए असद इनका शॉर्ट नाम है, गालिब ये जो है अपना तखल्लुस करते हैं। इन्होंने टोटल जो है 900 खुतूत लिखे। कितने? 900 इन्होंने टोटल खुतूत लिखा। अब जो है हम 12वें जो है आपके चैप्टर की तरफ चलते हैं। 12वें चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। लिखने वाले का नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी को बाड़ा यानी बिहार में हुई। उसके बाद जो है इनका इंतकाल 1908 को हो गया। इनका जो है तसानीफ है रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब, बाक़ियात शहबाज, कुल्लियात नज़ीर अकबराबादी, मुकद्दमा मवाज़ हसना, मुकद्दमा ख्यालात आज़ाद, मक़ालात जमालिया, खुदा की रहमत। शहबाज ने 3 शादियां की थी। ठीक है ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने 3 शादियां की थी। भाई उसके लायक होंगे तो किए होंगे 3 शादियां लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बहरहाल क्योंकि टाइम ना होने की वजह से मैं किसी भी तफसील में जाने की ज़रूरत जो है नहीं समझता हूँ, जहमत नहीं उठाता हूँ। आपको जो है मैं चाह रहा हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें जो है पढ़ा दूँ। तो चलिए 13वां चैप्टर के तरफ चलते हैं। ये मेहदी अफादी का लिखा हुआ है। ये चैप्टर का नाम है सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। आप जो है डायरेक्ट किताब खोलकर देख लेंगे, बिल्कुल जो है किताब का पूरा निचोड़ है। अब आप जो है इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पैदा हुआ 1828 और गोरखपुर। इसमें इस चैप्टर में और दूसरे कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अब चलते हैं हम। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ये आप लोगों से हमारी गुजारिश है। अब जो है हम 14वां चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 14वां चैप्टर का नाम है आपका राजेंद्र सिंह बैदी का बैदी से इंटरव्यू। क्या है? बैदी से इंटरव्यू राजेंद्र सिंह बैदी का है। ये बैदी से इंटरव्यू चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। ये राजेंद्र सिंह बैदी 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए और 1984 को ये इंतकाल कर गए। इनका पहला अफसानी मजमुआ का नाम दाना व दाम है। क्या है? दाना व दाम। एक चादर मैली सी भी इन्हीं की तसानीफ है। उसके बाद जो है मैं अब नहीं चाह रहा हूँ कि आगे पढ़ाऊँ, चूंकि जो है काफी जो है लंबा वीडियो हो गया। इंशाअल्लाह जो है दूसरे वीडियो में पूरा जो है पूरी किताब का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। जो बाकी चैप्टर रह गए हैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है मास्टर नोट्स का, यानी छू मंतर नोट्स का। ये पढ़ते ही आपका पूरा जो है एग्जाम बआसानी क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो इंशाअल्लाह एक छूटेगा भी नहीं, इसलिए जो है आप इसे पूरा रट डालें। आपके सामने एग्जाम है, 17 को एग्जाम है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए जो है आप पूरा इसे इस तरह रट ले कि फौरन जो है आपका पूरा चैप्टर आपके सामने दिखने लगेगा कि किस चैप्टर में क्या है। बहरहाल जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अल्लाह ताला आप लोगों को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।